जो ईमानदारी का फल, यह स्टोरी का दूसरा पार्ट है। आगे क्या होता है सुनिए। उस सेठ की वाइफ और बच्चे उस नाव में घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जो नाव पहले चलाता था, वह आदमी बाहर गया हुआ होता है। वह वापस आता है और सेठ से कहता है, नमस्ते सेठ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम आ गए। मैंने अभी अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भेजा है नाव में, लेकिन उस नाव में तो छेद था। हाँ, क्या कहा? हाँ, अब क्या होगा? चलो चल के देखते हैं। अब वह नदी के पास में आते हैं तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे तो जा ही चुके होते हैं। हाँ सेठ जी, ये क्या हुआ? अब क्या होगा? उस नाव में तो छेद था, देखो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? इतना सोचते ही वह दुखी मन से अपने घर पे दोनों चली जाती हैं। शाम को उसकी वाइफ और उसका बेटा जब लौट के आ जाते हैं तो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए, देखो उस नाव में छेद था। नहीं पापा, हम तो सुरक्षित आ गए। अच्छा हुआ। लगता है उस कारपेंटर ने उस नाव में जो छेद था वह भर दिया है और मुझे उसने बताया भी नहीं। अगले दिन वह कारपेंटर उस सेठ से पैसे लेने आता है। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं तुम्हारे लिए अभी पैसे लेकर के जाता हूँ, अभी लेकर के आता हूँ। इतना सुनते ही वह घर के अंदर जाता है और पैसे लेकर के आता है। ये लो तुम्हारे पैसे, लाइए लाइए। अब वह पैसे लेके अपने घर पे जाता है। अब जब वह अपने घर पर आता है पैसे लेकर, तो वह पैसे ज़्यादा होते हैं। तो वो सोचता है, अरे लगता है सेठ ने गलत पैसे गिन लिए। मैं अभी वापस करके आता हूँ। इतना सुनते ही वह सेठ को वो पैसे वापस करने जाता है। नमस्ते सेठ जी, हमारे बीच तो 1,000 रुपये ही तय हुए थे, लेकिन ये तो 1,500 रुपये हैं। देखो, ये जो 500 रुपये है, ये मैंने तुम्हें जानबूझ के ही दिए हैं। देखो, उस नाव में छेद था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, और तुमने बिना कहे ही उसे ठीक कर दिया। ये तुम्हारी ईमानदारी का ही फल है। लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता, ये हमारे बीच तो 1,000 रुपये ही तय हुए थे। नहीं, ये तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। वह बहुत खुश होता है और अपने घर चला जाता है। तो देखा बच्चों आपने कैसे उस कारपेंटर को वह सेठ ईमानदारी का फल देता है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।